हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। तो पिछले कल मैंने आपको लेक्स कंप्लीट करा दी थी। हिमाचल प्रदेश की लेक्स कंप्लीट हो गई हमारी। तो अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग्स के बारे में, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में गर्म और ठंडे पानी के चश्मे बहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्प्रिंग्स होता क्या है। तो जब ज़मीन के नीचे यानी कि ग्राउंड वाटर होता है ना, वो जब ऊपर आता है ना ज़मीन के ऊपर, तो उसको ही स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। गर्म या तो वो गर्म हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर नीचे यहाँ पे मैग्मा होगा, ठीक है, तो वो गर्म पानी आएगा। अगर नहीं होगा मैग्मा तो ठंडा पानी हो सकता है। तो गर्म और ठंडे कैसे भी हो सकते हैं स्प्रिंग्स। तो जो मोस्ट स्प्रिंग्स हैं हिमाचल में वो हैं आपके कौन सी वैली पे, सतलुज और व्यास वैली पे, ठीक है। जहाँ से सतलुज और व्यास नदी बहती है उसके आसपास सबसे ज़्यादा स्प्रिंग्स हैं। तो हिमाचल में ना 3 टाइप के स्प्रिंग देखे जाते हैं जनरली, ठीक है। 3 टाइप के स्प्रिंग देखे जाते हैं। एक है आपका क्या, ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स, दूसरा क्या है मिनरल वाटर स्प्रिंग्स, और तीसरा क्या है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो ये जो आपका ऑर्डिनरी स्प्रिंग है ये 2 तरह का हो सकता है, या तो ये परमानेंट हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट मतलब हमेशा से रहेगा, ठीक है, कभी गायब नहीं होगा। और टेम्परेरी क्या होगा, कभी कभी पानी निकलेगा कभी कभी नहीं होगा, तो टेम्परेरी भी हो सकता है। और ये जो मिनरल वाटर स्प्रिंग होते हैं तो इसमें खनिज घुले होते हैं, ठीक है। इस पानी में क्या घुल लेते हैं, खनिज। तो उसको कौन सा स्प्रिंग बोलते हैं, मिनरल वाटर स्प्रिंग। और जो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है वो क्या है, वो एसिडिक होता है, या तो एसिडिक होगा या एल्केलाइन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिच इन मिनरल, इसमें भी खनिज, बहुत सारे खनिज मिले होते हैं गर्म पानी के चश्मे में, ठीक है। गए होंगे आप सब, आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह गए होंगे आप, ताता पानी वगैरह। अब मैं पढ़ाऊँगी आपको कौन कौन से चश्मे हैं या स्प्रिंग है, तो आपको पता होगा उनके बारे में। तो इनमें क्या होता है, मिनरल घुले होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गए, सिलिका हो गया, सल्फ़र हो गए। तो ये चीज़ें अच्छी होती है, ये जो एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए सही होते हैं, तो इसलिए इसमें घुले होते हैं। और ये मेडिकल पर्पज़ से भी अच्छे होते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हिमाचल में आप गए होंगे मणिकर्ण, तो वहाँ का पानी सब बोलते हैं कि अच्छा होता है। जैसे उसमें क्या घुले होते हैं, आपके मिनरल घुले होते हैं, तो वो आपकी दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। वहाँ का पानी कैसा है, रेडियो एक्टिव पानी है, तो वो अच्छा है मेडिसिन पर्पज़ के अकॉर्डिंग। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि गर्म पानी हॉट वाटर स्प्रिंग कैसे बनेगा। अगर जैसे ये मैंने पृथ्वी ले ली, ठीक है, ये गोल सी पृथ्वी है और यहाँ पे ये है ऊपर सरफेस, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस है। तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो ये ऐसे नीचे से पानी बह रहा था ज़मीन में, ठीक है, ग्राउंड वाटर है। और यहाँ पे इसको क्या मिल गया, एक मैग्मा मिल गया। मैग्मा पता ना आपको, ठीक है, मैग्मा मिल गया। तो जब ये पानी मैग्मा से होते हुए जाएगा तो ये गर्म हो जाता है, फिर यहाँ से निकलेगा तो आपको लगेगा गर्म पानी निकला, ठीक है। पहले यहाँ पे ठंडा था, फिर यहाँ से मैग्मा से होके बहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गर्म। जब ऊपर आएगा तो गर्म पानी आएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्प्रिंग है हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन है और कहाँ पे है। तो सबसे पहला है आपका वो है तत्ता पानी। तत्ता पानी ये मंडी में पड़ता है, नालदेहरा के नियर। नालदेहरा जगह है मंडी में, तो वहाँ पे ये तत्ता पानी पड़ता है। और ये सतलुज नदी के किनारे है, और सतलुज नदी के भी कहाँ पे, राइट बैंक पे। जैसे ये ऊपर से आ रही है आपकी सतलुज नदी, ठीक है, किन्नौर से होके। तो जब किन्नौर से होके जब आएगी ना यहाँ से, ऐसे यहाँ से आती है सतलुज नदी किन्नौर से होते हुए ऐसे ऐसे, तो जब मंडी में जाती है तो मंडी में आपका तत्ता पानी पड़ता है। और ये राइट बैंक में है, यानी कि ऐसे रिवर आ रही है, रिवर आ रही है तो रिवर का ये डायरेक्शन है आगे को, तो आगे को है तो उसका राइट ऊपर वाला होगा और लेफ्ट नीचे वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे नीचे को जा रही है तो राइट साइड को क्या है, तत्ता पानी स्प्रिंग है, सतलुज नदी के ऊपर है, याद रखना, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन की जो तत्ता पानी स्प्रिंग है वो किस नदी के ऊपर है, तो किसके ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर, और कहाँ पे, राइट बैंक में। और इसका जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है ना वो कोल डैम प्रोजेक्ट में आ गया है। जैसे यहाँ पे तत्ता पानी था और यहाँ पे कोल डैम बनाया गया ना आपका सतलुज नदी के ऊपर, तो मैक्सिमम जो इसका एरिया था, मतलब तत्ता पानी का जो मैक्सिमम एरिया था या काफ़ी बड़ा हिस्सा, वो इस प्रोजेक्ट में आ गया, इसके कोल डैम में चला गया मतलब। नेक्स्ट है आपका क्या, मणिकर्ण।
मणिकर्ण। तो मणिकर्ण कहाँ पे है? मणिकर्ण है आपका कुल्लू से 45 किलोमीटर के दूरी पे है। तो ये ना कुल्लू आपका, तो ये तो पूरी डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, पर जो आपका कुल्लू सिटी है उससे कितने दूर है? ये 45 किलोमीटर दूर है आपका मणिकर्ण। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे हिंदू और सिख धर्म दोनों के वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, तो उन दोनों के लिए फेमस है आपका मणिकर्ण। और ये जो मणिकर्ण है ना, ये पार्वती नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पे है? पार्वती नदी। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि जो मणिकर्ण है वो किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? पार्वती नदी। जैसे ये मैंने बनाया है, ये है मणिकर्ण, ठीक है, ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, तो ये जो नदी बह रही है कौन सी नदी है? पार्वती नदी। और यहाँ का ना जो टेम्परेचर है, यहाँ बहुत गर्म पानी होता है, और यहाँ पे जैसे कोई चावल गर्म पानी में डालते तो चावल पक जाते हैं, तो जो यहाँ का जो पानी है ना उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री से ज़्यादा है। और ये जो मणिकर्ण का जो पानी है ना, इसमें ना ही सल्फ़र है और ना ही आयरन है, ठीक है, ना लोहा है ना सल्फ़र है। ये क्या है? पानी रेडियो एक्टिव है। तो ये मेडिसिन पर्पज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इसका पानी रेडियो एक्टिव है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसका पानी इतना गर्म है कि राइस भी पक जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो आप चावल पानी में डालोगे वो पक जाते हैं। और लोग यहाँ अपनी बीमारी ठीक करने आते हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो उनको समझ जाना, ठीक है। तो लोग यहाँ पे अपनी बीमारी ठीक करने आते हैं, मतलब यहाँ पे पानी अच्छा है, यहाँ का मेडिसिन पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मणिकर्ण में। शायद आप लोग भी गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये जो मणिकर्ण है ना, इसका नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा? कभी सोचा आपने? कभी कोई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे नाम क्यों पड़ा होगा उसका? क्या कहानी होगी उसके पीछे? तो ये जो मणिकर्ण है ना, इसके पीछे एक कहानी है। किसकी कहानी है? शिव भगवान और पार्वती माता की कहानी है। कहा जाता है कि जो पार्वती माता थी, उनका ईयरिंग जो वो यानी कि जो कान में पहनते हैं ना ईयरिंग, वो पानी में गिर गया, यानी कि इस पार्वती नदी में गिर गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपके शिव भगवान हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने पानी के ऊपर गुस्सा किया। तो पानी पे जब गुस्सा किया तो पानी से बहुत सारे ईयरिंग निकलने लगे, यानी कि पानी बॉयल होने लगा, ठीक है, ऐसे से बॉयल होने लगा। तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा? मणिकर्ण। यानी कि मणिकर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है? ईयरिंग, ठीक है, जो कान में पहनते हैं ईयरिंग, ठीक है, लड़कियाँ पहनती है ना ईयरिंग, उसी की बात की जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मणिकर्ण। सो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बाकी कुछ और रह गए हैं वो मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है, ये मैं आपको कल करा दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है, अपना फीडबैक दे देना। और अभी वैसे मैं आपको ऐसे पेजेस पे ही पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं घर आई हूँ और मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं मतलब लिखूँ ब्लैक बोर्ड पे फिर पढ़ाऊँ। तो ये मेरे अपने नोट्स है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।